आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज एक अहम विषय लेकर आया हूं कि सरसों में तना गलन या सफ़ेद अर्थवा रोग को हम कैसे काबू करें। किसान भाइयों, सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि जिन किसान साथियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उनको तुरंत उपलब्ध हो जाए। किसान भाइयों, सरसों में अभी इन वर्षों से एक लगातार समस्या आ रही है कि उनका तना गलन जो है वो किसान भाई नहीं रोक पा रहे हैं। किसान भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैंने नरमे में उखेड़ा रोकने का एक अपने चूने का सफल प्रयोग किया है। उससे मुझे बड़ी खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में काफ़ी किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया है। वो सभी बधाई के पात्र हैं और उन सभी किसानों से मेरा एक अनुरोध है कि वो इस अनुभव को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि हमारे देश की जो कृषि है वो उन्नति कर पाएँ। किसान भाइयों, हमने अपनी एक पूरी टीम के साथ एक प्रयास शुरू किया है कि हमारे सरसों में जो तना गलन है वो हमारे उत्पादन को 10 से 15% तक गिरा देता है। हम इसको कैसे रोकें? किसान भाइयों, हम लगातार कोशिश करेंगे, प्लांट के पैथोलॉजिस्टों से संपर्क करेंगे, लेकिन जो अभी तक हमें ज्ञात अनुभव प्राप्त हुआ है उसमें सबसे पहली बात तो अपने खेत में सल्फर अवश्य डालें। दूसरा, पौधों की संख्या बिल्कुल सीमित रखें। हम देख रहे होंगे कि कई बार किसान अपने खेत में बीज ज़्यादा डाल देता है और वो इस उम्मीद के साथ कि मैं उसके बाद अतिरिक्त पौधों को उखाड़ दूंगा, लेकिन ये कई बार किसान संभव नहीं कर पाता है। इसलिए एक बहुत ही औसत और न्यूनतम जितनी एक खेत को बीज की आवश्यकता होती है उतना ही बीज डालें। और जिन खेतों में सघन पौधों की संख्या ज़्यादा नहीं है वहाँ पर उखेड़ा कहीं न कहीं कम आता है। तना गलन एक अलग किस्म की बीमारी है जिसमें हम लगातार विस्तृत सरसों की खेती में प्रयास करते रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भगवान एक ऐसी ताकत देगा, ईश्वर एक ऐसी ताकत देगा जो इस वर्ष में हम इस पे बिल्कुल विजय पा लेंगे जिस प्रकार हमने नरमे के उखेड़े पे पाई है। तो किसान भाइयों, मेरा एक सुझाव है कि सबसे पहले आप पहला पानी जब अपनी सरसों की बिजाई के बाद दें तो उस समय किसी एक अच्छे किस्म के फंगिसाइड का प्रयोग अवश्य करें और वो फंगिसाइड डालें जो वर्तमान में बाज़ार में सबसे उन्नत किस्म का माना गया हो, जिसमें टेबाकोनाजोल साल्ट है। हालांकि बहुत से कॉन्टैक्ट के फंगिसाइड हैं जो एक बार में अपना काम अवश्य करते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करना कि अपने खेतों में पौधों की संख्या को बहुत ही सीमित रखना। दूसरा, ज़्यादा पानी अपने खेत में ना लगाएं। सरसों 2 पानी से बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी लग जाता है वहाँ तना गलन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, तना गलन रुकने में प्रकृति का एक अपना अहम योगदान है और यदि जिस वर्ष धुंध कम आती है उस वर्ष में तना गलन की समस्याएं काफ़ी कम देखने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने पिछले वर्ष थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके देखा है जो हमें कुछ साइंटिस्टों ने और प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने बताया था कि हमारे खेत में यदि तना गलन की समस्या किसी पौधे में दिखाई दे तो उस पौधे को हमें उखाड़ कर अपने खेत से बाहर डाल देना है। और ये हमें शुरुआत उस दिन से कर देनी है जो अर्ली, लगभग मैं ये कहूँ कि जनवरी 20 के बाद यदि ये समस्या हमें कहीं तनिक भी दिखाई देती है तो उस हिस्से को निकाल कर अपने खेत से बाहर डाल दें। तो जो तना गलन की समस्या किसी क्षेत्र में 10 से 15% है, मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरा खुद का अनुभव है कि उसका प्रतिशत 1 से 2% पर आ जाएगा, यानी 7 से 8% तना गलन की जो समस्या है उससे हम जो है वो विजय पा लेंगे। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त हमारे इस YouTube चैनल पर हमारी कोशिश होगी और एक ऐसा प्रयास होगा कि हम सरसों की उन्नत उत्पादन की जो क्रियाएं हैं उससे आपको समय समय पर रूबरू करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा किसान साथियों से अनुरोध है कि अपने रबी सीजन की खेती की तैयारी करते समय अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, अच्छी किस्मों के बीजों का चयन करें, प्रतिष्ठित और प्रमाणित संस्थाओं से ही सरसों का बीज खरीदें और एक निश्चित समय पर अच्छी खाद और अच्छे बीजों का प्रयोग करते हुए अपने आप को एक आर्थिक मजबूती अवश्य प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान साथियों को नमस्ते, जय हिंद।